Good morning, student. Welcome to the physics class. Today is the chapter number 3rd, that is capacitance, in which we are going to discuss a numerical portion. Okay, student. The numerical is given to you, that is the 6-volt battery is connected several types of capacitor. The value of the capacitance are 1 microfarad, 2 microfarad, 1 microfarad, 2 microfarad and 2 microfarad, and these capacitance are connected like this. So in this question you have to find the energy stored. Find the energy stored. Find the energy stored in this arrangement. In this arrangement. Okay, energy stored. Student, we know the formula of energy stored, that is U is equal to half CV square. This is the formula for energy stored in capacitor. Okay, so how can we get this formula half CV square? देखिए student, this one is the plate, this one also one plate, two plates means parallel plate capacitor. Whenever the charge will flow through this, it means there will be some work has to be done. What is that work? सपोज वो वर्क जो हमारा हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हमारे, वो बिट बाय बिट जा रहे हैं. कैसे जा रहे हैं हमारे? बिट बाय बिट. मीन्स दिस प्लेट 1, दिस प्लेट 2, इस प्लेट से ऐसे जा रहे हैं, एंड दिस प्लेट्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. ओके, बिट बाय बिट जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन. दिस इज द पोटेंशियल V. ओके, तो वर्क डन क्या होगा हमारा? dW इज इक्वल टू V D वर्क डन dQ. मतलब चार्ज जो फ्लो हो रहा है हमारा इस प्लेट से इस प्लेट पर, स्मॉल चार्ज फ्लो हो रहा है, और स्मॉल स्मॉल करके बहुत सारा चार्ज फ्लो हो जाता है. तो कंप्लीट के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dW मीन्स V dQ dQ, राइट. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? दैट विल 0 टू Q. 0 से स्टार्ट हुआ और Q तक हमारा गया चार्ज. फिर से स्टूडेंट रिपीट करते हैं इसको. हमारी टू प्लेट्स है. हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करते हो, चार्ज को स्टोर करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हाउ कैन यू से व्हाट इज दैट एनर्जी? मीन्स वर्क डन. हमने कहा कि ये जो चार्ज है हमारे, स्मॉल स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं बिट बाय बिट, एकदम से. जैसे यहाँ पर सपोज करो कुछ चार्ज है, ऐसा नहीं होगा कि टोटल चार्ज गेट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. दैट चार्ज विल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर बिट बाय बिट. तो विद रिस्पेक्ट टू दैट द वर्क डन ऑल्सो बी स्मॉल, दैट इज dW. what is the formula of work done? The formula of work done is equal to potential into charge. तो dW is equal to V dQ. is that clear? okay स्टूडेंट, अब हम कंप्लीट वर्क डन निकालना चाहते हैं. हमने कहा कि कितना चार्ज फ्लो होगा, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू दीज टू प्लेट्स. द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम 0 टू Q. मीन्स पहले 0 था, फिर उसके बाद Q चार्ज फ्लो होगा. अब Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हाउ कैन यू गेट? W इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन C. यू कैन राइट, तो 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ dQ. ओके, फ्रॉम 0 टू Q. 1 बाई C Q स्क्वायर बाय 2. देखिए आप लिमिट रख दे, आफ्टर लिमिट ये वैल्यू हमारी आएगी. तो W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C. तो यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ Q. द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू हाफ, Q की वैल्यू क्या होगी हमारी? Q इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू C इंटू V. सो यू कैन प्लेस C square V square divided by C. C will be cancelled out, it will become half CV square. This will be the formula of energy stored. Their work done will be considered as a energy stored in the capacitor. Is that clear? okay student, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा नेट एनर्जी स्टोर्ड होगी इन दिस अरेंजमेंट, व्हाट विल बी दैट एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द net capacitance across this circuit. what is the net capacitance? So first of all let's we see these two 2 microfarad and 2 microfarad.
this one 2 microfarad and 2 microfarad. These two capacitors are connected in series. What is the formula? Formula फर्स्ट, ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट पार्ट. क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. तो इसका हम लिखते हैं यहाँ पर C1. क्या वर्ड यूज किया हमने यहाँ पर? C1. तो व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस? तो C1 टू रेजिस्टेंस, टू कैपेसिटेंस है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मीन दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन प्लस दिस वन. तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, इट विल बिकम 4 अपॉन 4, 1 माइक्रोफैरड. अब देखिए ये दोनों सीरीज में थे. अब ये जो यहाँ पर आया है एक कैपेसिटेंस ऐसे कनेक्ट होके ये बन गया हमारा 1 माइक्रोफैरड एंड दीज टू आर इन पैरेलल. ये दोनों काय में बन गए? अब हमारे पैरेलल में हो गए. तो मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? पैरेलल का हमें मालूम है क्या होता है? 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, इट विल बिकम 2 माइक्रोफैरड. C2 क्या हो गया हमारा? 1 प्लस 1, दिस विल बिकम 2 माइक्रोफैरड. इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड इज दिस 2 माइक्रोफैरड कनेक्टेड टू दिस इन सीरीज. काय में कनेक्टेड है? सीरीज में. ओके तो C3 अगेन 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, इट विल बिकम अगेन 1 माइक्रोफैरड. ओके अब ये पूरा जो सिस्टम है जो हमारा आया है, दिस इज द 1 माइक्रोफैरड. ओके इस सिस्टम के साथ ये किसके कैसे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो C4 विल बिकम, यानी कि फाइनल C हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं. व्हाट इज C? C इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. नाउ स्टूडेंट व्हाट इज द, ये भी समझ आ गया होगा, ये इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं. ओके तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. 2 माइक्रोफैरड हमारा ये हुआ. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ CV स्क्वायर. Q इज इक्वल टू U is equal to half CV square. What is C? C is equal to 2 microfarad. 2 into 10 is power minus 6. माइक्रो का मतलब क्या होता है? -6. ओके V is 6 वोल्ट. तो 6 6 जा 36. 6 into 6. 2 will be cancelled out. It will become 36 into 10 is power -6. And what is the answer? 3.6 into 10 is power minus 5 joule. This will be the answer. What is the energy stored across this circuit? So first of all you have to knowledge about the formula of energy stored in the capacitor. Okay student, now we will discuss second, what is the energy density? What do you mean by energy density? Energy density का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे कि एनर्जी किसी न किसी सिस्टम के अंदर स्टोर होगी, मीन्स कहीं पे स्टोर होगी हमारी. वो एक बैटरी में भी स्टोर हो सकती है, वो एक जो है हमारा सिंपल जो मोबाइल की सेल्स होती है उसमें भी स्टोर हो सकती है. तो वो जो एनर्जी होती है उसके डेंसिटी का क्या मीनिंग होता है? डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्वेश्चन हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 2020 में आ चुका है. अब हम जो करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं. ये भी क्वेश्चन 2020 में आ चुका है. क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है और डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है तो इसको समझिएगा. ओके स्टूडेंट, हम कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी stored in capacitor per unit volume. Per unit volume means U is equal to half CV square. ये हमारा होता है. और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? Q स्क्वायर अपॉन 2C. दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड per unit in capacitor. Now the question is what is the energy density? So we can make energy density whenever this energy will be divided by the volume. How can you find the volume? You can find the volume
between two plates. Suppose that these are the two plates, so you have to knowledge about the area of the plate. What is the area? Suppose A. Now what is the distance between these two? So you can say the energy stored in this space per unit volume. This will be the volume. Suppose that the distance between these two plates are D and the area of these plates are A. So you can make the volume area into displacement, means the distance between these two plates. So it will become A into D. So वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम A into D, right? Okay. Now you have to knowledge about Q. What is Q? Q को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्टूडेंट, वी नो दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट. You know what is sigma upon epsilon naught. Now what is sigma here? Sigma is equal to epsilon naught E. एक डेफिनेशन हमारी निकल के आई, सिग्मा इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ई. नाउ द सेकंड इज सी इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी. अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? तो व्हाट इज क्यू? अब हम कहेंगे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ई इंटू ए. दिस वन इज क्यू. क्या बना हमारा ये? अपसाइलन नॉट ई इंटू ए. दिस वन इज क्यू. क्यू चार्ज हमारे पास आ गया. ओके. अब हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं कि सी कैपेसिटेंस है हमारा, अपसाइलन नॉट ए अपॉन डी. ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई. तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इसको लेके चलते हैं. सी हमें पता लग गया, ये वाला क्यू हमें मालूम हो गया. तो u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट का स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. राइट स्टूडेंट? अपॉन अपसाइलन नॉट ए अपॉन में डी मीन्स यहाँ पर आ जाएगा. एक ए से एक ए कैंसिल, एक इससे ये कैंसिल. ओके. तो ये बन गया हमारा ई स्क्वायर अपसाइलन नॉट ए इंटू डी. ये बचा हमारा u. सो यू कैन मेक दिस डाउनवर्ड. तो u अपॉन ए डी इज इक्वल टू 2 भी साथ में चल रहा है स्टूडेंट, 1/2. तो हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस क्वांटिटी इज स्मॉल u, दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी. इसको क्या कहेंगे हम? एनर्जी डेंसिटी. अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर. यही 5 लाइन का डेरिवेशन आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. दिस विल सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. बाकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए. स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड यूनिट टुमारो. यू हैव टू डू सम ऑफ द सम. क्या सभी क्वेश्चन करने हैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेक ए मैसेज फॉर मी एंड आई विल सोल्व दैट. ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.